हेलो स्टूडेंट्स। आज का न्यू टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखिए ये यूपी टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉर्मल एग्जाम क्लास 7th का ये एनसीईआरटी का चैप्टर है। ठीक है, अब एसिड क्या है, मैंने यहाँ एसिड के कुछ एग्जाम्पल लिए, कर्ड, लेमन, ऑरेंज एंड विनेगर। टेस्ट सॉर, इसका टेस्ट कैसा होता है, सॉर होता है, मतलब सॉर का मतलब वो थोड़ा खट्टा। ठीक है, बिकॉज दे कंटेन एसिड, किसकी वजह से होता है, बिकॉज ये क्या कंटेन करते हैं, एसिड कंटेन करते हैं। द केमिकल नेचर इज एसिडिक, और इसका केमिकल नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, तो जो सब्सटेंस खट्टे होते हैं वो कौन से होते हैं, एसिडिक होते हैं। अब हम बात करते हैं बेस की। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोप, टूथपेस्ट, लाइम वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एंड अमोनियम सोल्यूशन। दीज आर बिटर, बिटर का मतलब हुआ कड़वे होते हैं ये। ठीक है, बिकॉज दे आर सोपी ऑन टचिंग, मतलब थोड़े सॉफ्ट फील होगा तुम्हें। बिकॉज आर कॉल्ड बेस, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, ये सारे जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए हैं ये सब कैसे, किसके एग्जाम्पल हैं, बेस के एग्जाम्पल हैं, जो कैसे होते हैं, थोड़े कड़वे होते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज बेसिक, तो इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। तो इसका मतलब है जो कड़वे होते हैं वो बेस बोलते हैं और जो खट्टे होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेटर। देखिए इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर वी यूज़ स्पेशल मटेरियल टू टेस्ट एसिड कॉल्ड इंडिकेटर। ऐसे ही इंडिकेटर हमारा इसमें भी रहेगा। ठीक है, तो इंडिकेटर वो होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करके बता सकते हैं कि ये एसिड है या फिर बेस है। तो सबसे हम पहले बात करते हैं यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में टर्मरिक, लिटमस एंड चाइना रोज, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं गुलहड़ का पेपर फूल। ठीक है, तो अब देखिए क्या है। सो स्टूडेंट्स, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या हैं, टर्मरिक, लिटमस एंड चाइना रोज। अब देखते हैं लिटमस पेपर का एसिड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए जब आप लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे ना तो वो ब्लू से क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ओके, ब्लू से वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ओके, ऐसे ही जब आप लिटमस पेपर को बेस सोल्यूशन में डालोगे तो वो रेड से ब्लू हो जाता है। उस सोल्यूशन को हम लोग बेसिक सोल्यूशन बोलते हैं। तो आपको एक याद रखना है। ठीक है, या तो आप एसिड वाला याद रखो या फिर आप बेस वाला याद रखो। एसिड वाले में क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है, और बेस वाले में क्या होता है, रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। ठीक है, ओके, चलें अब सेकंड बात करते हैं हम टर्मरिक की, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप टर्मरिक में कोई एसिड डालते हो ना तो उसमें क्या होता है, इन एसिड सोल्यूशन टर्मरिक डज नॉट चेंज कलर। तो ये याद रखना है आपके, टर्मरिक जो है वो एसिड में अपना कलर चेंज नहीं करती है, वो एज इट इज़ ही रहती है। चलिए अब बेस में देखते हैं। इन बेसिक मीडियम टर्मरिक चेंज कलर, इट टर्न रेड एंड ब्राउनिश। तो इसका मतलब है जो टर्मरिक है वो सिर्फ बेस में ही अपना कलर चेंज करती है, एसिड में अपना कलर चेंज नहीं करती है। ठीक है, अब थर्ड हम बात करते हैं चाइना रोज। चाइना रोज क्या है, जब हम इस चाइना रोज को एसिडिक सोल्यूशन में मिलाएंगे तो इसका कलर हो जाता है डार्क पिंक कलर। को याद रखना है कैसा कलर हो जाता है, डार्क पिंक कलर। ओके, और जब हम लोग चाइना रोज को बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो ये कैसा कलर हो जाता है, ग्रीन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब मैं आपको कुछ नेचुरल एसिड बताती हूँ। देखिए लेमन जूस, जिसमें साइट्रिक एसिड होता है, विनेगर एसिडिक एसिड होता है, कर्ड लैक्टिक एसिड होता है, ऑरेंज और ग्रेप्स में साइट्रिक एसिड होता है, आंवला में एस्कोबोरिक एसिड होता है। ऐसे ही यहाँ पर लैब एसिड है। लैब एसिड कौन से होते हैं जिसको हम लैब में यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, अब यहाँ पर आप नेचुरल बेस की बात करते हैं। नेचुरल बेस में अपना क्या हुआ, बेकिंग सोडा, सोप सोल्यूशन, टूथपेस्ट, वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा लाइक जो हम लोग घर में नेचुरल यूज़ करते हैं। ठीक है, अब लैब बेस कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको हम नॉर्मल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका थर्ड टॉपिक, न्यूट्रलाइजेशन। देखिए न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, जो एसिड और बेस जब हम दोनों को मिलाते हैं ना तो हमें एक थर्ड सब्सटेंस मिलता है, सॉल्ट, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। सिंपल है, जब एसिड और बेस की सोल्यूशन को मिलाया जाता है तो हमें एक न्यू सब्सटेंस मिलता है जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट। और जब ये मिलता है ना तो इसमें वाटर प्लस हीट निकलती है। बहुत पूछा जाता है कि बताइए न्यूट्रलाइजेशन में क्या प्रोड्यूस होता है, तो हीट प्रोड्यूस होती है। और क्या सब्सटेंस बनता है, सॉल्ट सब्सटेंस बनता है। तो देखें मैंने HCl लिया है, एसिड है अपना, बेस अपना NaOH लिया है, तो
Cl किसके साथ चला जाएगा, Na के साथ, ठीक है, Na प्लस एंड Cl माइनस, ओके, और H2O वाटर अलग हो जाएगा और प्लस हीट निकलेगी। जब आप इसको लैब में करेंगे ना तो आप देखेंगे टेस्ट ट्यूब जो होगी ना वो थोड़ी हीट करने लगेगी, जिसमें हम लोग यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन के लिए फिनॉल्फेथिलीन यूज़ करते हैं। तो याद रखना ये बेसिक सोल्यूशन में पिंक कलर देती है और ये एसिडिक मीडियम में कलरलेस होती है। क्वेश्चन आ जाता है कि एसिडिक सोल्यूशन में फिनॉल्फेथिलीन का कैसा कलर होता है, तो कलर नहीं होता है, वो कलरलेस होती है। ओके, क्लियर आपको ये टॉपिक? पेपर में सिर्फ आपसे इतना ही पूछेगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।